और सबसे महान है। इससे बड़ी चीज आपको संसार में कुछ नहीं मिलेगी। ये आप समझ रहे हो तो आप भी देखते हो कि दो आंखों से ये देख रहे हो, दो कानों से बात सुन रहे हो और नाक का सूंघ रहे हो। तो आपने कभी सोचा है कि जब जीवात्मा बाहर कर दी जाती है शरीर से निकाल कर, तो ये आंखें देखते हैं, कान सुनते हैं या नाक सूंघती है। कभी आपने सोचा कि भाई चीज तो वही है लेकिन निकाल कौन दिया गया? देखो बच्चा जाता है, जवान जाता है, स्त्री जाती है, रिश्तेदार जाते हैं, कभी आप सोचते हो कि भाई आंखें तो वही है, देखता क्यों नहीं, ये सुनता क्यों नहीं है? हम इसको बुला रहे कहते हमारी तरफ देखो, तो कुछ नहीं, ना देखता, न सुनता, न समझता, ना दिलाता, ना दिलाता, कुछ नहीं। निकाल के चेतन जीवात्मा को उसने बाहर कर दिया। ये शरीर आपका मिट्टी है। तो आप कहें तो किराए का मकान एक पर्दा है, एक छाया है। तो आपको मालूम है कि छाया गायब हो जाएगी तो आप रोते उसके। अगर स्त्री चली जाए तो पति रोता है, और माँ बाप चले जाए तो बच्चे रोते हैं, और बच्चे चले जाए तो बाप रोते हैं। वो छाया कभी बच्चे की एक आत्मा छाया, ये किराए का मकान आपका भी हमारा भी है। लेकिन आपको इसलिए दिया गया था कि इस मकान में बैठ करके यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेना। इसी में दरवाजा है, इसी मकान में सबके पास है। इसलिए पहले मेरी तरफ सुनो, मैं तुमको वो जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं कहाँ अंगा वो बता रहा हूँ आपको। ये दो आंखें आपके बाहर है इस शरीर में, और एक कान इधर है, दो कान बाहर है आपके शरीर में, और दो हाथ बाहर है। तो ये जीवात्मा बैठी इधर देखो, इधर नहीं है, न इधर है, न इस तरफ है, न नीचे कहीं है, ये दोनों आंखों के सामने बैठी है। और जीवात्मा में एक आंख और शरीर में दो आंखें, जीवात्मा में एक कान और शरीर में दो कान, और जीवात्मा में एक नाक और शरीर में दो नाक। ये कभी आपने कथा वार्ता में इतने लोग विद्वान सुनाने आए, कभी आपने सुना कि वो सबके पास ये चीज है, तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है। तो जब आप दरवाजे पर बैठे हुए, ऊपर सामने स्वर्ग का दरवाजा और इधर लोक का दरवाजा, बीच में आप बैठे हो, तो आप तो कहते हो वही स्वर्ग चले गए। तो आपने स्वर्ग देखा? दरवाजे पर सामने बैठे हो और तुम स्वर्ग नहीं देख सकते हो, तो मरने के बाद आपको मिलेगा? कभी बात ये सोची है? कभी आपने आए थे किस काम के लिए, करने लगे क्या काम, इसमें लग गए आकर के इस झगड़े में, इससे क्या मिला आपको? खोज रहे थे आनंद, खोजते थे शांति, खोजते थे सुख, इसमें कहीं सुख मिला? कोई शांति मिली, कोई आनंद मिल गया? और रात दिन दौड़ रहे हो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके, और मन चला मार रात दिन भाग रहा, और यहाँ मिलेगा कुछ नहीं। क्यों कि यहाँ तो है नहीं आपका आनंद, यहाँ सुख आपका है नहीं, आप यहाँ रहने वाले नहीं हो। जब रहने वाले नहीं हो आप, तो यहाँ उसने कुछ रखा ही नहीं। अब ये छड़े जो आपको इंद्रियों के द्वारा खाने का, देखने का, स्पर्श करने का जो कुछ भी क्षणिक मालूम होता है, इसलिए ये तो आपका ठंडक है। आनंद तो आपको कौन मिलेगा? अभी मिल जाएगा, अभी लाख मिलेगा, दौड़ से मिलेगा, देखने से मिलेगा, सुनने से, लेकिन सारा समय खराब हो गया और आप कुछ नहीं। तो आपने कुछ कमाई क्या की? पूरा कमाया, मेहनत करके 1 घंटा किया, सारा समय इसमें लगा दिया, और ये किराए का मकान खाली हो चाहिए पड़ा क्यों? इसे मेहनत करते अरे उसने किया था मनुष्य, और दरवाजे पर जीवात्मा को बैठाया था कि आप दीवार की जीवात्मा को खोल करके, और तुम दरवाजा जान करके जल्दी करो, देर मत करो, इस जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचाओ, ताकि तुम्हारा जन्म और मरण खत्म हो जाए। तो ये तो आपने कभी सोचा, कभी विचार नहीं किया, और समय आपका निकल गया। इसलिए मेरी बात को बड़े ध्यान से, ये सबके लिए है, ये हिंदू मुसलमान का कोई काम नहीं है, न किसी का ब्राह्मण और क्षत्रिय का, न किसी गरीब और अमीर का, तो मनुष्य का काम है। जब तुम पैदा हुए थे तो उससे पहले तो कोई नाम नहीं था, कोई नाम नहीं था, तो आपका आपने नाम रखवाया, पहले लड़की का नाम रख दो, लड़के का तो नाम रख दिया, ये रमेश है और ये है, ये लालू है और ये कल्लू जी है। ये नाम रखा किस लिए? अपनी सुविधा के लिए। अगर कितने आदमियों में अपने बच्चे को बुलाओ और बिना नाम से कैसे खड़ा होगा? तो आपको सुविधा रहेगी, जब आप बुलाओगे नाम लेकर के तो बच्चा जहाँ खड़ा होगा कहाँ जाएगा आपके पास में। तो आपने अपनी सुविधा, ये जो काम कर रहे हैं दुकानदारी का, ब्राह्मण भी तो दुकान करता है, क्षत्रिय भी तो करता है, कहते हैं भाई
देखो चले जाओ, बढ़िया है, वो दुकानदार है, वो उसको कोई नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय कहता, दुकानदार है, चले जाओ सामान ले आओ। अरे भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम धोबी का काम करते हो, करते थे धोबी का काम ब्राह्मण, वहां पर कपड़े ले लेते हो, धुलाई करते, अरे धोबी के पास चले जाओ, कपड़ा साफ करा दो। असल बात तो यह है कि आपने सुविधा के लिए धोबी का नाम, पंडित का नाम, आपने मुंडे का नाम, किसी और का नाम आपने सुविधा के लिए रखा, लेकिन उसकी तरफ से कोई नाम नहीं आया, उसने कोई नाम नहीं रखा, उसने तो एक मनुष्य पैदा किया और आप झगड़ा करने लगे, ये क्षत्रिय है और ये ब्राह्मण है और ये अमीर है और ये गरीब है, मुसलमान, और ये ऐसा और वैसा, इसमें लड़ गए। फिर आए थे इंसान के लिए और करने क्या लगे, इससे आपको क्या मिला? नए झगड़े से क्या मिला? तब आपकी शांति खत्म हो गई, शांति का तो कोई नाम नहीं रहा। इसलिए आपको सोचना है कि मनुष्य शरीर केवल एक ही बात, एक काम के लिए मिला कि अपनी बार मनुष्य शरीर के द्वारा जीवात्मा को जगाकर नाम को प्राप्त करो, नाम को पकड़ करके और चढ़ जाओ तो अपने देश में पहुंच जाओगे शरीर के द्वारा। इसी शरीर के द्वारा तुलसीदास से पाया, इसी शरीर के द्वारा मीराबाई ने पाया, तमाम महात्मा इस शरीर के द्वारा पाया, और पागने के बाद में यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि हमने प्राप्त किया, तो क्या आप नहीं प्राप्त कर सकते हो? तो तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी आंख है तुम्हारे सबके पास में, और दरवाजा सबके पास, सबको अधिकार समान दिया गया कि सब लोग भगवान का भजन करें, भजन करके प्राप्त कर रहे। तो आप भजन तो समझते रहे कि भजन नाम किसका, ये भजन खंजरी बजाना, यह मतलब है कुछ और बजा ले रही है। बहने मनुष्य रूपी मंदिर है, इसमें मतलब ये 24 घंटे आरती और कीर्तन इसमें हो रहा, स्त्री पुरुष बच्चों में सब में हो रहा। लेकिन जब तुम्हारी आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई, तो कौन सुनेगा और कौन देखेगा और कौन सुनेगा? तुम्हारी बाहर की आंख बंद कर दी जाए, कान बंद कर दिए जाए, तुम्हारी नाक बंदी कर दिया तो आप कुछ देख सकोगे, कुछ सुन सकोगे? कान बहरे हो गए, कैसे गूंगा हो गया, ये अंदाज तो क्या देख सकता है, क्या सुन सकता है? इसी तरह से जो तुमने किया कर्म, तुमको अधिकार दिया था कि ये पाप ये पुण्य है, हमारे मित्रों का काम भगवान ने कि तुम करो स्वतंत्र हो, तुमको कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता। हमने तुमको स्वतंत्र हो दिया, बात करो, पुण्य करो, सत्य बोलो, असत्य बोलो, न्याय करो, अन्याय करो, समझ के जो भी चाहो तो करो, लेकिन जो कुछ भी करोगे उसकी सजा भी दूंगा, उसका फल भी दूंगा। तो आप कर्म करने लगे तो पाप और पुण्य के कर्म का फल क्या हुआ कि ये यहाँ पर जहाँ जीवात्मा बैठी ये अच्छा कर रहे, इसमें आकर के सब जमा हो गया। जब वो पर्दा जमा हो गया, गंदगी जमा हो गई, तो जीवात्मा की जो बेकार थी, जो दिमाग की ज्ञान चंद्र तीसरा जो बंद हो गया, और कान भी बंद हो गया, उसकी नाक भी बंद हो गई। अब आप क्या कर सकते हो? सब मुझे भटक गया। तो आप यहाँ तो मृतलोक है, यहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ आई, महापुरुष आए तो आपने उनको खोजा। तुम्हारी आँख खराब हो जाए, अभी तुम्हारे कान खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब ऐसी मेहरबानी और दया हो जाए कि किसी तरह से दवा दे दीजिए, मेरी आँख खुल जाए तो मैं देखने लगूं। तो आप कभी महात्मा के पास गए, उनसे कभी कहा जा करके कि हमारी आँख बंद है, आप कृपा कीजिए और दया कीजिए, हमको दे पाप, हमको ज्ञान चक्षु दीजिए जिससे हम स्वर्ग देख सके और बैकुंठ देख सके, ईश्वर का लोक देख सके और परमात्मा का साक्षात्कार सके। आपने कभी किसी से पूछा कि धंधे में लगे रात होती, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, मारो फूटो, लूट लो, सबको अंधा बना करके लूट लीजिए तो आपको सुख और आनंद मिल जाएगा। मेरे पूछना तो चाहिए, तो करना था काम, खेती दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, ईमानदारी मेहनत के साथ शाम को आते बच्चों की सेवा करते। जब ये दो काम करने आए गए का सत्कार और उसके बाद जब थोड़ा समय बचता तो सच्चे परमात्मा का मनुष्य मंदिर में बैठ करके भजन करते तुम्हारी जीवात्मा जाग जाती, उसमें आ जाती। अब देखो सुनो, वो स्वामी क्या कहते हैं, मूडे है, मैंने अपनी आंख को बंद किया, ऐसी गुरु की, ऐसी महापुरुष की कृपा हो गई कि आंख बंद किया तो वहां सामने क्या देखता हूँ, दरवाजा मूडल ने इज्जत में रहे हो। मैं बहुत संतुष्ट हुआ कि अंदर में तीसरी आंख है, उसको जल्दी खोल देर मत कर। तो जैसे ही आंख खुली तो देखता हूँ मैं उधर से राम मिलो, राम ने मुझको देखा, मैंने उनको देखा, ईश्वर ने मुझको देखा और मैंने उनको देखा, खुदा ने मुझको देखा और मैंने उनको देखा। कहते साक्षात्कार किया तो कहते सामने हमने देखा, जब आंख खुल गई तभी उनको दिखाई दिया
आंख ना खुलती कहते कान खुल गए तो हमको सुनाई दिया उस प्रभु की बारी, उस प्रभु की देव बारी, आकाश बारी, ब्रह्म बारी, अनंत बारी 24 घंटे तुम्हारे अंदर हो रही है। उसको उन्होंने देखा तो तुम किसी महात्मा से मिलते मौजूदगी में कि भाई हमारे आंख और कान बंद हो गए, हमारा घाट बंद हो गया है, कैसे खुलेगा? मंदिर में पहुंच करके हम उस सच्चे मालिक की कैसे आरती करेंगे? कभी भी नहीं चल। कोई अगर आ गया होगा उधर चले जा रहे होगा। बरकत नहीं